अरे मीनाक्षी भाभी, अब बस भी करो रोना। जो होना था वो तो हो गया। रोते हुए मीनाक्षी ने बोला, अरे जीजी, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो ऐसी काली लड़की मेरी बहू बनी। मेरे तो कर्म ही फूट गए। मैं तो ना रखूं इसको अपने घर में। बस इसने अगर कार से नीचे पैर भी रखा तो समझ लेना मैं सब छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। बस ये सब भला क्या बोल रही हो भाभी? वो खुद थोड़ी ना आई है, भैया ने ही पसंद किया था और पूरे रीति रिवाज को निभा के उसकी शादी हुई है तुम्हारे बेटे से। अब उठो और रस्में निभा के बहू को अंदर लेके आओ। बेचारी कब से कार में बैठी है, वरना तुमको तो भैया का गुस्सा पता है। आज तो मैं आपके भैया से भी नहीं डरने वाली। पता नहीं क्या देखा इस काली कलूटी में जो बहू के रूप में पसंद किया। अपने बेटे को तो देख लेते, इतना सुंदर मेरा बेटा और इसकी पत्नी, ऐसी शर्म भी ना आई। इनको हाँ बोलते हुए मेरी मत मारी गई थी। जो मैं ना गई साथ जाती तो ऐसा होता ही नहीं। हाय राम, मेरा बेटा कैसे रहेगा इसके साथ? उसका तो भाग्य ही फूट गया। अंदर अकेला बैठा है मुंह लटकाए बेचारा। इतने में रमाकांत जी, मीनाक्षी जी के पति, वहाँ आ गए और बोले, क्या हुआ? बहू को क्यों नहीं उतार रही हो? अपने रीति रिवाज निभाओ और बहू को घर के अंदर लेके आओ, समझी? इतने में मीनाक्षी जी ने चिल्लाते हुए बोला, बहू पसंद करने गए थे या नौकरानी? शर्म ना आई तुमको? हाँ करते हुए वापस भेजो इसको बस। और हाँ, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके बहुत ही सुंदर बहू लेकर आऊँगी, बिल्कुल तुम्हारी बहन की बहू के जैसी। देखा है तुम्हारे जीजा जी ने कितनी सुंदर बहू पसंद की थी, उनसे ही कुछ सीख लेते। माधुरी दीक्षित जैसी दिखती है वो। अब बस करो, तुमको रस्म नहीं निभानी मत निभाओ। मैं उतारूंगा अपनी बहू को, समझी? वो मेरे घर की लक्ष्मी है, समझी? फिर उन्होंने खुद ही सारी रस्में पूरी की और बहू को घर के अंदर लाए और अपनी बहन से कहा, बहू को उसका कमरा दिखा दो, थक गई होगी, आराम कर ले और कुछ खाने के लिए भी देना। उन्होंने बोला, जी भैया मैं करती हूँ। इधर कविता जी, मीनाक्षी जी की ननंद, ने सलोनी को बोला, सलोनी बहू अब तुम आराम करो, कल सुबह मिलते हैं। सलोनी ने सिर हिला के हामी भरी। फिर कविता जी वहाँ से चली गई। सलोनी पूरी रात अपने पति अनिकेत का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। इंतजार करते हुए कब सलोनी की आंख लग गई उसे पता ही ना चला। सुबह अनिकेत ने दरवाज़ा खोला तो सलोनी की आंख खुल गई। उसने प्यार से बोला, माफ़ कीजिएगा, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, सलोनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन वो एक चुलबुली, होनहार और व्यवहार कुशल लड़की थी, जिसने धीरे धीरे सब घर वालों का दिल जीत लिया। लेकिन मीनाक्षी जी का व्यवहार सलोनी के प्रति वैसा ही रहा, तो उसके हाथ से ना कुछ खाती ना कुछ पीती। सलोनी को रोज ताने देती, मेरा बेटा तो फंस गया बेचारा। सब समझाते उनको, लेकिन उन्होंने अपनी जिद ना छोड़ी। पहली नज़र में जो भी सलोनी को देखता वो नज़र फेर लेता, लेकिन सलोनी अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती। सलोनी मीनाक्षी जी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी और कहती, एक दिन आप भी मुझे प्यार करेगी माँ जी। मीनाक्षी जी का गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता और कहती, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा,
ख्वाब देखना छोड़ दे। एक दिन अचानक मीनाक्षी जी को एक अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया और बोला, यहाँ दिल्ली स्टेशन पे एक दंपति बैठे हैं जो खुद को आपका रिश्तेदार बता रहे हैं। मीनाक्षी जी ने बात की। आवाज़ उनकी ननंद की थी। भाभी बोल के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आवाज़ सुनते मीनाक्षी जी के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। बस इतना बोल पाई, आप चिंता ना करो, हम आ रहे हैं। उन्होंने उस आदमी को बोला, ये मेरे ननंद नंदोई है। फ्लाइट पकड़ के मीनाक्षी जी और रमाकांत जी तुरंत रवाना हुए और ननंद नंदोई को घर लेके आ गए। उन दोनों लोगों से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे वो लोग। इधर सलोनी उनका हर तरह से ख्याल रखती। एक दिन सुबह नाश्ते के बाद मीनाक्षी जी ने अपनी ननंद से पूछा, क्या हुआ जीजी? अगर आपको ठीक लगे तो हमें बता सकती है। ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों ऐसे अकेले वहाँ पर बैठे थे और दीपक उनका बेटा और ना ही आपकी बहू हमारा फ़ोन उठा रही है? आपके भाई को आपकी बहुत चिंता हो रही है। इतने में कविता जी रोते हुए बोली, भाभी, मैंने आप लोगों को सब झूठ बोला था कि मेरी बहू सेवा करती है। मैंने आपको कभी सच नहीं बताया। हमारी बहू को हमारी नहीं, हमारे नाम की प्रॉपर्टी और जेवरों की चिंता थी। वो दीपक को भी मुझसे बात नहीं करने देती। अब तो दीपक मुझे माँ भी नहीं बुलाता। कुछ बोलो तो बोलता है, मैं नहीं जानता। तुम बस मुझे टेंशन मत दो। और पता नहीं कैसे सारी प्रॉपर्टी अपने और अपनी पत्नी के नाम करा ली। जब पेपर मैंने गलती से देख लिए और आपके नंदोई को बताया तो उन्होंने दीपक से पूछा, ये सब क्या है? और अब क्या हमें जरूरी भी नहीं समझा बताना? तो उसने बोला, अच्छा ही हुआ आपको पता चल गया। अब निकल जाइए मेरे घर से। यहाँ अब आपका कुछ भी नहीं है। मैं अब आप लोगों के खर्च नहीं उठा सकता। क्या ही किया है आपने मेरे लिए, और जो किया वो तो हर कोई अपने बच्चों के लिए करता है, समझे? कोई ऐसा नहीं है ये। और घर से बाहर निकाल दिया, बिना किसी सामान और पैसे के। फ़ोन भी ले लिया कि हम किसी को फ़ोन भी ना कर सकें। ये सुनते ही मीनाक्षी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इतने में सलोनी आ गई और बोली, बुआ जी, आपने इतना बर्दाश्त ही क्यों किया? पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? कैसे अपने ही बेटे को पुलिस में दे दूं बेटा? समाज क्या कहेगा? कैसी माँ है? और तो और 10 मुँह 10 बातें होगी। समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। नहीं बुआ जी, माफ़ करना, आपके समाज की चिंता कर रही है जो ना आपको छत दे सकता है और ना ही अन्न। आज मीनाक्षी जी सलोनी को बस सुन रही थी, जिसे वो कभी सामने पढ़ने नहीं देती थी कि मेरा दिन खराब हो जाएगा। सलोनी ने अनिकेत से कहा, तुम टिकट कराओ, हम सब चलेंगे। और बुआ जी, आप टेंशन ना लो, दीपक भाई आपको सम्मान से रखेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। पर वो कैसे सलोनी? ससुर जी ने पूछा। बोले, बाबूजी, बस आप देखते जाइए। इधर सलोनी ने किसी को फ़ोन करके बोला, कुछ ज़रूरी काम था। सब दिल्ली गए। अनिकेत ने देखा एयरपोर्ट पे एक आदमी और एक औरत उनका इंतज़ार कर रहे थे। ये क्या सलोनी, ये लोग कौन हैं? मना किया था कि हमारी पारिवारिक समस्या है और हम ही निपटाएंगे। फिर ये लोग कौन हैं? पास आके सलोनी ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसको गले से लगा लिया।
फिर उन लोगों को सलोनी ने अपने परिवार से मिलाया। उन लोगों ने मुलाकात की। बाद में सलोनी ने बताया कि ये उनके मामा के बेटे बहू है जो हमारी शादी में नहीं आ पाए थे। फिर दीपक को याद आया, अच्छा इनकी ही बातें बताती थी तुम, लेकिन ये तो पुलिस विभाग में और भाभी जी तो वकील है, इनकी हमें क्या ज़रूरत है अनिकेत। लेकिन अगले दिन वो लोग उनके घर पहुँचे तो दीपक ने ही दरवाज़ा खोला और माँ पापा को सामने देखते ही बोला, बड़े बेशर्म लोग हैं आप लोग, तो भागने के बाद भी आ गए, लगता है धक्के मार के निकालना होगा। जैसे ही दीपक ने माँ का हाथ पकड़ के उन्हें धक्का देने की कोशिश की कि उसके गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ा। देखा तो सामने मामा जी और उनका पूरा परिवार था। जो लोग अंदर गए और दीपक ने पूछा, ये सब क्या है? इतने में उसकी बीवी और बच्चे भी आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? कि तभी बहू तपाक से बीच में बोली, मामा जी आप ना ही बोले, हमारे बीच तो अच्छा होगा, रिश्तेदार है और वही रहिए, इसमें आपकी इज्जत बनी रहेगी। इतना सुनते ही मीनाक्षी जी गुस्से में बोली, अच्छा अब तुम हमको सिखाओगी कि क्या करे क्या ना करे? खुद की सास ससुर की इज्जत तो कर ना सकी और हमें बता रही हो? तो सुनो, अगर तुम लोगों ने इनको इज्जत और सम्मान के साथ अपने घर में नहीं रखा तो हम लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे। और हाँ, सज़ा कितनी होगी तो पता नहीं, लेकिन जिन सहेलियों के बीच तुम बैठती हो उन्हीं के बीच और समाज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। और तुम्हारे भी 2 बेटे हैं जो यही देख के बड़े हो रहे हैं, तो वो भी कल को तुमको अपने घर से निकाल देंगे, तो तुम लोग कहाँ जाओगे? जो बच्चा देखता है वही सीखता है, समझी? और पुलिस और वकील दोनों हम साथ लाए हैं, तो अच्छा होगा घर के पेपर दे दो। बहू ने डरकर सास के पैर पकड़ लिए। वो पेपर नकली थे माँ जी, सिर्फ आप लोगों को डरा के इस घर से निकालने के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। सब ठीक होने के बाद मीनाक्षी जी घर के बाहर आई और रमाकांत जी को पकड़ के रोने लगी। तब उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अब सब ठीक है, मुझे पता है, पर मैंने बहुत बड़ी भूल की सलोनी को पहचानने में। हमारी बहू तो बहुत संस्कारी और अच्छी है, मैंने हमेशा उसका रंग देखा, गुण तो देखे ही नहीं कभी। अब किस मुँह से माफ़ी मांगू उससे? ये सब बातें अनिकेत और सलोनी सुन रहे थे। सलोनी मीनाक्षी जी के पास आई और बोली, देखा ना माँ, मैं जीत गई आपसे, अब तो मुझे पार्टी चाहिए। इतना सुनते ही मीनाक्षी जी ने सलोनी को गले से लगा लिया और बोला, हाँ बेटा, तू आज सच में जीत गई, तो मुझे माफ़ कर देना। तो सलोनी ने बोला, नहीं माँ, बच्चे माँ बाप को कभी नहीं माफ़ कर सकते, क्योंकि वो चाह के भी उनके किए हुए समर्पण की बराबरी नहीं कर सकते। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, मेरी पार्टी भी। इतना सुनते ही सब वहाँ हंस पड़े। फिर रमाकांत जी ने बोला, चलिए, अच्छा हुआ, देर से ही सही तुमको समझ में आया मैंने क्यों पसंद किया था सलोनी को। मैंने सलोनी की सूरत नहीं, सीरत देखी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें।